बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बिरजू। बिरजू बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत चुड़ैलों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वह इन सब पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये सब झूठ है, कोई चुड़ैल नहीं होती। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर चेतावनी देते, बेटा बिरजू, शाम ढलने के बाद जंगल के रास्ते कभी मत जाना। कहते हैं वहां एक मटके वाली चुड़ैल रहती है। वह एक बड़े से मटके में छुपी रहती है और रात होते ही बाहर निकलकर अकेले यात्रियों का शिकार करती है। बिरजू उनकी बातें सुनकर हंस देता। एक दिन बिरजू को शाम के वक्त अपने मामा के गांव जाना था। रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता था। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, रुक जा, कल सुबह चले जाना, अभी रात होने वाली है। लेकिन बिरजू नहीं माना। वह बोला, मैं नहीं डरता किसी मटके वाली चुड़ैल से, और यह कहकर वह साइकिल पर बैठकर जंगल की ओर चल दिया। शाम ढल गई और अंधेरा घिरने लगा। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक बिरजू की साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। वहीं पास में रास्ते के किनारे उसे एक बड़ा सा मटका पड़ा दिखाई दिया। वह बिल्कुल नया और साफ सुथरा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। बिरजू को गांव वालों की बात याद आई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और सोचा, कोई बात नहीं, यहां आराम कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद उसे मटके से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई रोने जैसी आवाज कर रहा था। बिरजू की रूह कांप उठी। उसने मटके की तरफ देखा। तभी अचानक मटके से एक सफेद, डरावनी और लंबी बाह निकली। फिर दूसरी बाह निकली। उसके बाद लंबे, उलझे बालों वाला एक सिर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वह चुड़ैल धीरे धीरे मटके से बाहर निकलने लगी। बिरजू की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि गांव वालों की बात सच थी। उसने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और भागने लगा। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजने लगी, हा हा हा, भाग जाओ, मैं आ रही हूं। चुड़ैल मटके से पूरी तरह निकलकर उसके पीछे भागने लगी। वह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। बिरजू जितनी तेजी से भागता, चुड़ैल उतनी ही तेजी से उसके करीब आती जा रही थी। तभी बिरजू को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से एक बिस्कुट का टुकड़ा निकाला, कुछ किस्सों में यह नमक या मिर्च का टुकड़ा होता है, और जमीन पर फेंक दिया। चुड़ैल रुक गई और बिस्कुट के टुकड़े को उठाने के लिए झुकी। इससे बिरजू को कुछ पल का फायदा मिला और वह आगे भाग निकला। लेकिन चुड़ैल फिर से उसके पीछे आ गई। बिरजू ने फिर कुछ फेंका और चुड़ैल फिर रुकी। इस तरह वह जो भी चीज अपने पास रखता, उसे फेंक फेंक कर चुड़ैल को रोकता और भागता रहा। आखिरकार वह गांव के पास पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल अब भी उसके पीछे थी, लेकिन गांव की सीमा में आते ही चुड़ैल रुक गई और गुस्से में चीखती हुई वापस जंगल की ओर लौट गई। सुबह होते ही बिरजू ने गांव वालों को अपना किस्सा सुनाया। उस दिन के बाद बिरजू की हिम्मत भी टूट गई। वह कभी किसी की बात को हल्के में नहीं लेता और कभी भी अंधेरे में अकेले जंगल नहीं जाता। और कहते हैं, आज भी उस जंगल के रास्ते पर रात के अंधेरे में एक मटका पड़ा रहता है। अगर कोई अकेला यात्री वहां से गुजरे तो शायद उस मटके वाली चुड़ैल फिर से बाहर आ जाए।